नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की कीव को बचाने की तेज हुई जंग, यूक्रेनी सेना ने तबाह किए रूसी टैंकर। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कीव की तरफ बढ़ती हुई रूसी सेना ने यूक्रेन की चुनौती को और ज्यादा बढ़ा दिया है। खबर तो ये है कि अभी रूस की सेना कीव से सिर्फ 30 किलोमीटर ही दूर खड़ी है और हमले का दौर भी लगातार जारी है और अब रूस अपनी आगे की रणनीति पर काम कर रहा है। इस बीच यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि यूक्रेन की तरफ से हर स्तर पर रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। दावा ये किया गया, यूक्रेनी सेना ने रूस के कई टैंकर तबाह कर दिए हैं। और इन सब के बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की मारियोपोल में हर आधे घंटे में हमला, मेयर का दावा, बैन किए गए हथियार यूज कर रही है रूसी सेना। आपको बता दें कि यूक्रेन के मारियोपोल में स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। हर आधे घंटे में वहाँ रूसी सेना हमला कर रही है। दावा तो ये किया जा रहा है कि वहाँ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ के मेयर का दावा है कि रूसी सेना बैन किए गए हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल होंगे आईएस से लड़ने वाले मिडिल ईस्ट के लड़ाके, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दी है मंजूरी। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जारी जंग अब खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। यूक्रेन से हो रहे युद्ध के बीच में रूसी राष्ट्रपति ने युद्ध में उन विदेशी लड़ाकों को मंजूरी दे दी है जो स्वेच्छा से यूक्रेन के खिलाफ रूस के लिए युद्ध लड़ेंगे। पुतिन ने ये संकेत दिया है कि ये मिडिल ईस्ट के उन लड़ाकों को रूसी सेना में शामिल करके यूक्रेन के खिलाफ मैदान में उतारेंगे जिन्हें सीरिया की तरफ से आईएसआईएस से लड़ने की ट्रेनिंग हासिल है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि अमेरिका ने रूस पर लगाए नए प्रतिबंध। बाइडेन ने कहा, हमलावर पुतिन को कीमत तो चुकानी होगी। यहाँ पर आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ शुरू से ही सख्त रुख अपनाए हुए अमेरिका ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक हमलावर हैं और इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका रूस के साथ कारोबार स्थिति को डाउनग्रेड करेगा, रूसी शराब, समुद्री भोजन और डायमंड के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूक्रेन पर तेज होते हमलों के बीच पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ की बैठक। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के पश्चिमी प्रतिबंधों पर चर्चा के लिए बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की है। और अधिक जानकारी देते हुए रूसी अधिकारियों ने कहा है कि इस बैठक में कुछ सकारात्मक बदलाव आए हैं। और आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने बेलारूसी समकक्ष के साथ बैठक में कहा, यूक्रेन के साथ व्यवहारिक रूप से दैनिक आधार पर बातचीत जारी है। अब देखना ये होगा कि क्या बातचीत से इसका हल निकलेगा या दोनों अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की जेलेंस्की बोले, रूस के साथ जंग में हम रणनीतिक मोड़ पर पहुंचे। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है फिलहाल खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरीके से तुर्की में रूस यूक्रेन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई, उसका कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया। इस बीच आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन अब रूस के साथ जंग में एक रणनीतिक मोड़ पर पहुंच चुका है। हम पहले से ही अपने लक्ष्य, अपनी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि ये भविष्यवाणी करना असंभव है कि यूक्रेन कब जीतेगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूक्रेन में पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन का समर्थन करने वाले 336 रूसी नेताओं पर ब्रिटेन ने लगाया प्रतिबंध। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते खबर तो ये है कि रूस ने कीव पर आखिरी हमले के लिए एक सीक्रेट मिशन एक्टिव कर दिया है। इसके तहत कीव को चारों तरफ से घेरने की तैयारी की गई है। इस बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आक्रमण का समर्थन करने वाले 386 रूसी राजनेताओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। और आपको बता दें कि इस प्रतिबंध का मतलब तो ये है कि इन रूसी नेताओं को ब्रिटेन की यात्रा नहीं करने दी जाएगी। साथ ही अलगाववादी क्षेत्रों लुहांस्क और डोनेट्स्क की आजादी के लिए वोट करने वाले नेताओं की संपत्ति भी फ्रीज कर दी जाएगी। इन प्रतिबंधों में ब्रिटेन में रूसी विमान पर रोक और एविएशन से जुड़ी चीजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर की अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए 13.6 अरब डॉलर की दी मंजूरी। वहीं IMF ने भी 1.4 अरब डॉलर के फंड को दी हरी झंडी। आपको बता दें कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को एक व्यापक खर्च विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसमें युद्धग्रस्त यूक्रेन और यूरोपीय सहयोग की मदद के लिए 13.6 अरब डॉलर का प्रावधान किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सदन में रूस से तेल आयात पर रोक संबंधी विधेयक भी भारी बहुमत से पारित हो गया। इन विधेयकों को जल्द ही सीनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने भी यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत 1.4 अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दे दी है। और इन सबके बीच दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि यूपी
यूपी में हार पर टूटी अखिलेश यादव की खामोशी, चुनावी नतीजों के काफी देर के बाद दिया बयान। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद काफी देर के बाद अपना बयान जारी किया है। अपनी हार को लेकर शुक्रवार को अखिलेश ने कहा, समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव 2022 के जनादेश को जनता का सम्मान करते हुए स्वीकार करती है। यहाँ पर आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को भी हमारी सीटें 2.5 गुना और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए भी धन्यवाद। और इन सबके बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर के अहमदाबाद में पीएम नरेंद्र मोदी ने पंचायत महासम्मेलन को किया संबोधित, कहा कि बापू के सपने को कर रहे हैं साकार। आपको बता दें कि शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए गुजरात दौरे पर हैं। आपको बता दें कि गुजरात महापंचायत सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी जी ने कहा, ये बापू की धरती है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है। बापू ने हमेशा ही ग्रामीण विकास की बात की है, आत्मनिर्भर गाँव की बात की है, सशक्त और समर्थ गाँव की बात कही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पूज्य बापू के सपने को हम एक प्रकार से प्रतिबद्ध हैं कि आजादी की जंग में जो सपने देखकर लोगों ने खुद को आहूत किया, अपनी जवानी खपा दी, तो हमें उन सपनों को साकार करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की भाजपा की बम्पर जीत को ममता ने बताया वोटों की लूट, बोली कि अखिलेश यादव हारे नहीं, हराए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम तो आ चुका है और यूपी समेत 4 राज्यों में भाजपा ने सत्ता रिपीट कर दी है। मतगणना से पहले जहां अखिलेश ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे थे, अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में भाजपा की जीत के पीछे विशाल जनादेश नहीं, मशीनरी जनादेश रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने भाजपा की जीत को नहीं, उन्होंने वोट की लूट करा। सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर के अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन के साथ मिलेगी अब मुफ्त में चीनी। यहाँ पर आपको बता दें कि अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन के साथ प्रति कार्ड 3 किलो चीनी मुफ्त में मिलेगी। और आपको बता दें कि इसका वितरण पहले ही शुरू हो चुका है। अन्य दुकानों के लिए भी इसका वितरण जल्दी शुरू हो जाएगा। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि होली आने वाली है, उससे पहले जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने की एक मुश्त 1 किलो के हिसाब से प्रति कार्ड धारकों को 3-3 किलो चीनी मुफ्त में दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि कार्ड धारकों को गेहूं, चावल, चना, रिफाइंड ऑयल ये सब वितरित किया जा रहा है। तो दोस्तों क्या आपके राज्य में भी चीनी फ्री में मिल रही है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अगर नहीं है आपके पास ये एक दस्तावेज तो नहीं मिल पाएगा पीएम किसान स्कीम का लाभ। आपको बता दें कि हमारे देश में जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके, उसके लिए आर्थिक रूप से मदद पहुंचाई जा सके, उनको किसी तरह की तकलीफ न हो, इन सब बातों का ध्यान रखकर भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर समय समय पर कई तरह की योजनाएं चलाती हैं। ऐसे ही एक योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है और इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है और ये मदद किसानों को 2,000 रूपए की किस्त के तौर पर दिया जाता है। दरअसल अगर अब किसी भी किसान को इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना होगा तो इसके लिए उसके पास राशन कार्ड का होना जरूरी है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बाकी योजनाओं की तरह इस योजना में भी फर्जीवाड़ा को रोका जा सके। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि किसानों पर सरकार मेहरबान, नियमित कर्ज लौटाने वालों को 50,000 का इंसेंटिव। यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार की तरफ से नियमित रूप से अपना ऋण चुकाने वाले किसानों को 50,000 रूपए की प्रोत्साहन सहायता की घोषणा की गई है। मतलब ये हुआ कि जिन भी किसानों ने ऋण लिया है यानी कि कर्ज लिया है, अगर वो अपना कर्ज समय समय पर भुगतान कर रहे हैं तो उनको सरकार की तरफ से 50,000 रूपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने इसकी घोषणा की है। इससे 20 लाख किसानों को फायदा होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर